संत कबीर नगर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक क्षेत्र सेमरियावा की जर्जर और जलमग्न सड़कें सेमरियावा की बदहाली बयां कर रही हैं। सड़कों पर घुटनों तक लगे पानी से होकर गुजरने वाले ग्रामीण आए दिन चोटिल भी हो रहे हैं। यूं तो सेमरियावा गांव में समस्याओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। यहाँ बुनियादी जरूरत पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याओं का निदान आज तक नहीं कराया जा सका। बुनियादी जरूरतों में यदि बिजली पानी की बात छोड़ दी जाए तो यहाँ की सड़कों की हालत देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव के लोगों का आवागमन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यमेव जयते लाइव के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण किस तरह सड़क पर लगे घुटने भर पानी से होकर गुजरने को विवश रहते हैं। समय के साथ सत्ता बदली और निजाम भी बदले, पर नहीं बदली तो सिमरियावा गांव की तस्वीर। जर्जर और जलमग्न सड़कें ही आज सिमरियावा गांव की पहचान बन चुकी हैं, जिसके निर्माण की दिशा में कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आ रहा। चुनाव के समय सड़क बनवा देने का वादा करने वाले चुनाव जीतने के बाद यहां झांकने तक नहीं आते। सिमरियावा की जर्जर और जलमग्न सड़क को पार कर आवागमन करने वाले लोगों के स्थानीय ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख का नाम लिए बगैर कहा कि 27 साल तक ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा रखने वाले लोगों ने भी इस सड़क की सुध नहीं ली, ना ही सांसद और विधायक ने इस सड़क निर्माण की जहमत उठाई, जिसके चलते ग्रामीणों को हर रोज खुद की जान जोखिम में डाल इन रास्तों से आना जाना पड़ता है। यही कहना चाहेंगे कि ये रोड पीडब्ल्यूडी है और ये आज से 30 वर्षों से ये रोड ऐसे ही जर्ज पड़ा हुआ है। कोई भी प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं देता है। जो भी आता है अपना वोट लेके किनारे हो जाता है। बाकी यहाँ के जो ग्राम प्रतिनिधि होते हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं या अन्य प्रतिनिधि जो हैं, उनको बस अपने काम से काम मतलब रहता है। कोई कभी इस रोड के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया। इस रोड के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो यहाँ के नौयुवा लोगों ने हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाया, लेकिन उनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। गए होंगे यहाँ पे प्रमुख से, विधायक से, सांसद से, हर किसी से यहाँ कहा गया है। यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस तक भी इसकी खबर दी गई है। ऑनलाइन ट्विटर से भी और फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को पहुँचाया गया है जितना प्रतिनिधि है, लेकिन कभी भी इस रोड के लिए कोई जनप्रतिनिधि ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये जो गांव को जो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली रास्ता है, लगभग 20 या 22 सड़कें होंगी जो गांव को जोड़ती हैं, लेकिन 20-22 सड़कों में से एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर गांव वाले आसानी से जा सकें। हर सड़क पर लगभग 3 फुट 4 फुट तो पानी है ही है और गड्ढे बहुत सारे हो गए कि रोज़ डेली कोई ना कोई गिरता है, उसमें कोई ना कोई चोटिल हो जाता है, किसी ने कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं सबके कान भरे हुए हैं, कोई कुछ बोलने की तैयारी नहीं है। अपना आते हैं वोट के समय, लोग आकर के वोट ले लेते हैं, फिर दोबारा कभी गाँव में जाकर नहीं आते। कभी जिम्मेदार हर जनप्रतिनिधि है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि हर छोटे का एक लिंक बड़े से होता है। अब हमारे देख लीजिए, मान लिया हमारे गांव के भी ब्लॉक प्रमुख देख लीजिए, 27 साल ब्लॉक प्रमुख थी उनकी। एक लंबा कार्यकाल होता है 27 साल का, और ब्लॉक प्रमुख होते हुए भी 27 साल और उनका गाँव ही खराब रहे तो मेरे लिए ये बहुत तुच्छ बात है। ये उनको ध्यान देना चाहिए था। उनके साथ सांसद भी थे, उनके साथ विधायक भी थे, उनके साथ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी थे, और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 27 साल केवल वो राज किए और जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया। एक भी सड़क काम नहीं किया। सड़क तो छोड़िए, एक ईंटा भी नहीं रखा उन्होंने सिमरियावा में रखा कि उनकी हम लोग तारीफ करें। और उनके लिए सीधा मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि वो पद पर थे और उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और एक भी काम गाँव के लिए नहीं किया, केवल गड्ढा खोदा। ये ग्राम सभा सिमरियावा का मामला है जो ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और ये बहुत दिन से मामला चल रहा था। कुछ दिन पहले सिमरियावा के जनता कुछ आई थी ब्लॉक पे इसका समाधान कराने के लिए। तो इसका समाधान कराने के लिए मैं अधिकारियों से बात किया हूँ और माननीय बड़े भाई हमारे विधायक जी हैं और उनके संज्ञान में डाल दिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस सड़क का काम चालू हो जाएगा। क्या मैं यही कहना चाहूँगा, ये 300 साल से बहुत खस्ता हाल है इस ग्राम सभा की और इंशाल्लाह अब संज्ञान ले लिया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है काम शुरू हो जाएगा और उजियार में ऐसी कोई सड़क जो मुख्य मार्गों से जोड़ रही है, ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जिसका काम ना चालू हो। बारिश की वजह से भी काम रुका हुआ है, बारिश जैसे भी समाप्त हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द काम पूरा पीडब्ल्यूडी के मुख्य मार्गों का काम शुरू हो जाएगा और विधायक जी इस पे बहुत गंभीरता से लिए हुए हैं और मुझको बार बार यही विधायक जी कहते हैं कि तुम जो है पूरा जो है एक एक सड़क की सर्वे कर लो, जो जरूरी है फटाफट उसका काम शुरू हो जाए।
और इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा।